वाणी यानी सरस्वती, भगवती सरस्वती का स्मरण किया। आपको बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, सही है, पर वाणी का सदुपयोग है कि नहीं? अपना विचार करना कि मुंह से ऐसे गालियां छूटती हैं जैसे स्टेन गन से गोलियां छूटती हैं। वो शब्द ही हैं, गीत बनते हैं या गाली बनते हैं, छंद बनते हैं, काव्य बनते हैं, कविता बनते हैं, श्लोक बनते हैं। तुमने क्या बनाया? एक नन्हा बच्चा भगवान के सामने बैठ के का कबूतर का खा खरगोश का, उसके पिता बोले पुत्र ये क्या कर रहे हो तुम? ये का कबूतर खा खरगोश। कह रहे पिताजी आप इतने अच्छे अच्छे श्लोक सुनाते हैं प्रभु को, मुझे तो आते नहीं वो, मुझे तो टीचर ने का खा गा ही सुनाया है और मैंने ठाकुर जी को पूरा का खा गा सुना दिया कि प्रभु आप जो चाहो वो श्लोक बना लो, मैंने तो आपके सामने अपने आप को अर्पित कर दी। उन शब्दों को श्लोक बनाना, उन्हें स्तुति बनाना, उसे श्रोत, उसे धन्यता से भरे हुए काव्य बना देना, शब्द तो वही है ना। लेकिन एक बात स्मरण रखिएगा, भगवती सरस्वती की कृपा के बिना वाणी का सदुपयोग करना आ ही नहीं सकता। कैसे बात करोगे? गाली दे के बात करोगे? पहले लोग ट्रेन में चलते थे, रेलगाड़ी में, अब थोड़ा सा एक पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो जब आके देखा तो उसकी सीट पे कोई बैठ गया था और उस व्यक्ति ने जिंदगी में बहुत काम बनाए पर गाली देकर कभी कोई काम नहीं बनाया। वो जो सीट पे बैठा था ना, उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम शांतिलाल है। उसने कहा तेरे पिताजी का नाम क्या है? बोले मेरे पिताजी का नाम कांतिलाल है। जिसकी ये सीट थी ना, उसने कहा ऐसा है शांतिलाल जी, ये कांतिलाल की सीट नहीं है, जरा कृपा करो उठ जाइए। कह तो ये भी सकता था ना, तेरे बाप की सीट है क्या? अक्सर लोग यही बोलते ना, तेरे बाप की सीट है क्या? उसने कहा शांतिलाल जी ये कांतिलाल की सीट नहीं है। काम तो बन गया ना, बोलो ना। कार्य बनाने से मतलब है कि अपनी जुबान गंदी करने से मतलब? बात जच गई ना, अच्छी लगी ना। हमें निश्चय करना है कि हम अपने को जो प्राप्त है उसका दुरुपयोग कभी, अपनों को प्यार करो, उनको वाणी से रिझाना सीखो, प्रातः काल से रात्रि तक आकलन करो कि मेरे शब्द कैसे थे, किसी को आहत तो नहीं कर गए। सच बताएं हम अपनी बात, बहुत बार हमारे से कुछ गलती हो जाती है तो सारा दिन चिंतन चलता है कि ये भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अपने जो बहुत नजदीक हैं उनकी हम कीमत नहीं समझते। मैं कल परसों कह रही थी कि उनसे दूरियां बना लेना ही अच्छा है जिनको नजदीकियों की कदर नहीं होती। आपको जो सहज उपलब्ध है आप उसकी कीमत नहीं जानते। आपके अपने प्रिय, उनसे भाग कर बात बनेगी नहीं। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी हताशा, अपना विषाद वाणी के द्वारा तभी निकलता है जब मन में भरा होता है। इसलिए राम कथा तो अंतर मन को धोने का सलिल है, जल है। इस राम कथा में क्या धोना है जी? अंतःकरण मल मल के बिमल बना देगी ये राम कथा। मैं आपको वचन देती हूं 7 दिन अगर तन में हो गए तो कुछ और हो जाओगे। जीवन रूपांतरण हो जाए, जीवन का बदलाव हो जाए। इसलिए भगवान की आराधना विनायक और वाणी से की गई। फिर भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहां भवानी को क्या कहा बाबा ने? वो श्रद्धा है। और महादेव को क्या कहा? वो विश्वास है। श्रद्धा के सिंहासन के बिना ठाकुर जी कहां विराजेंगे? श्रद्धा चाहिए ना।
श्रद्धा थी शबरी को अपने गुरुदेव के वचन पर। वे आएंगे, राम जी आएंगे। आप सोचते हो कि श्रूप नखा बनकर राम जी को पालोगे? नहीं नहीं नहीं, श्रूप नखा नहीं, शबरी बनकर प्रतीक्षा करोगे, गुरु वचन पर श्रद्धा रखोगे तो जरूर राम जी को पाने जाना नहीं पड़ेगा। वो शबरी के जूठे बेर खाने उसकी कुटिया में आ जाएगा। किस पर श्रद्धा रखी शबरी ने? बोलो देवियों, अपने गुरुदेव के वचन पर। उसे वेद माना, अपने सदगुरु की वाणी पर भरोसा किया और फिर चुन चुन कर बेर। देखो, लोग कहते हैं कुल की कुलीनता, मुझे समझ नहीं आता। सारे धर्म ग्रंथों में कुल की कुलीनता की तो बात नहीं हो रही। शबरी तो भीलनी थी, धन्ना जट तो धन्ना जट थे, गणिका तो गणिका थी, सदना कसाई तो कसाई ही थे। आप पूरी पंक्ति की पंक्ति देख लो कि उनके पास क्या कुल की कुलीनता थी, क्या विद्वता थी। श्रद्धा के आधार पर उनकी साधना चली, उनकी यात्रा चली, उनकी प्रतीक्षा। और प्रतीक्षारत आंखें कैसी होती हैं? बहुत बार ऐसा होता है देवियों कि बचपन से कुछ कुछ लक्षण आते हैं जीवन।